Okay, hello friends. I have come to help you in causative verb. Okay, and see, so welcome to all of you, and of course, get ready for causative verb. What causative verb is, ऐसा काम जो आप करवाते हैं, खुद भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट मोस्टली आप करवाते हैं दूसरों से. कॉजिटिव वर्ब, प्रेरणार्थक क्रियाएं जिसे कहते हैं. मैं हिंदी, आई विल स्पीक इन हिंदी एंड यू विल स्पीक इन इंग्लिश, एंड दस दिस सेशन विल मूव ऑन फर्दर. नाउ आपको मैं पूछूं अगर कि मैं यह काम करता हूं, बोलिए अंग्रेजी, बोलेंगे यह आई डू दिस वर्क, मैं यह काम करता हूं. मैं यह काम करवाता हूं का क्या होगा? मैं यह काम करवाता हूं, मैंने वह काम करवाया, मैं वह काम करवाऊंगा, मुझे यह काम अवश्य करवाना चाहिए, मुझे वह काम अवश्य करवाना चाहिए था, मैं वह काम करवा रहा था, मैं वह काम करवाता रहूंगा, मैं वह काम कर. इस तरह की जो क्रिया है, इस तरह जो बोलेंगे तो सिंपली टेंस पर नहीं बनता. ये थोड़ा ट्विस्ट है इसमें. ट्विस्ट ऐसा है कि सब्जेक्ट आता है, इसके बाद गेट आता है. सब्जेक्ट आता है, गेट आता है. हालांकि पॉजिटिव का दूसरा भी एक फेज है, सेक्शन है, पार्ट है. ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपको सब्जेक्ट के बाद गेट लगाना है. ठीक है. गेट का रूप चेंज हो सकता है, जैसे कैन के बाद तो गेट ही होगा, लेकिन आपको बता दे कि हैज के बाद आप गेट लगाएं तो हैज गेट आप बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते. हैज वर्ब अगर ऑक्सिलरी वर्ब है तो हैज गॉट ही बोलना पड़ेगा आपको. तो ये गेट चेंज होगा बीच में. इसके बाद जो है एक ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा, और इसके बाद वर्ब का तीसरा, मस्ट, हमेशा वर्ब का तीसरा रूप. जैसे मैं आपको एक एक करके बोल रहा हूं, आप बनाते जाइए. रेडी हो जाइए, आप बनाते रहिए. फटाफट 10-20 में पूछता हूं. मैं काम करवाता हूं, आई गेट दिस वर्क डन. मैं वह काम करवाऊंगा, आई विल गेट दैट वर्क डन. मैंने वह काम करवाया, आई गॉट दैट वर्क डन. तुम्हें यह काम अवश्य करवाना चाहिए. अवश्य है तो मस्ट लगा दीजिए ना. यू मस्ट गेट दिस वर्क डन. मैं यह काम करवा रहा हूं, आई एम गेटिंग दिस वर्क डन. मैं वह काम करवा रहा था, आई वॉज गेटिंग दैट वर्क डन. आई वॉज गेटिंग दैट वर्क डन. जिनके वाज के बाद गेटिंग ही होगा ना, बीच में ऑब्जेक्टिव पार्ट, फिर V3 तो लास्ट में है. मैं वह काम करवाता रहूंगा, आई विल बी गेटिंग दैट वर्क डन. करवाता रहूंगा. मुझे यह काम करवाना है, आई हैव टू गेट दिस वर्क डन. मुझे कैंपस को साफ करवाना है, आई हैव टू गेट द कैंपस क्लीन्ड. इसके बाद जो है करवाना था, मुझे यह काम करवाना था, आई हैड टू गेट द वर्क डन. आई हैड टू गेट द वर्क डन. मुझे यह काम करवाना चाहिए था, तुम्हें यह काम करवाना चाहिए था. चाहिए था, शुड हैव, सकता था, कुड हैव. You should have get the work done. You should have get that work done. You should have get that work done. I could have that work done. मैं वह काम करवा सकता था. मैं वह काम करवाऊंगा, डेफिनेटली. आई विल गेट दैट वर्क डेफिनेटली डन. ओके. मैं तुमसे यह काम करवाऊंगा, आई विल गेट दिस वर्क डन बाय यू. ओके. आई विल गेट दिस वर्क, ओके, done by you, definitely. Okay, I promise you I will get this work done. Okay, before that event I will get this work done. Okay, don't worry, I will get this work done. Okay, it will be done. It means आपने देखा कि कॉजिटिव वर्ब को हम कैसे बनाते हैं, है ना. तुम्हें बच्चों को पढ़वाना चाहिए. You should get your children educated. शिक्षा दिलवाना चाहिए, सेंस में पॉजिटिव में चला था. You should get your children educated, है ना. और सिंपल में तो आई गॉट माई चिल्ड्रन एजुकेटेड, मैंने अपने बच्चों को पढ़वाया. आई गॉट माई चिल्ड्रन एजुकेटेड. तुम्हें अपने बच्चों को पढ़वाना चाहिए था. यू शुड हैव गॉट योर चिल्ड्रन एजुकेटेड, लाइक दैट. अगर मैं इसको बोलूँ सिंपल में एक बार फिर से मैं करता हूँ कि मुझे वह काम करवाना है, क्या बनाएंगे आप? आई हैव टू गेट दैट वर्क डन. मुझे वह काम करवाना पड़ा, आई हैव टू गेट दैट वर्क डन. मुझे वह काम करवाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गेट दैट वर्क डन. मैं यह काम करवाता हूं, आई गेट दिस वर्क डन. मैंने यह काम करवाया, आई गॉट दैट वर्क डन. मैं वह काम करवा रहा था, आई वॉज गेटिंग दैट वर्क डन. मैं काम करवा रहा हूं, आई एम गेटिंग दिस वर्क डन. मुझे लगता है पॉजिटिव वर्ब क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं तो प्रैक्टिस करें, है ना. यू प्रैक्टिस
And yeah, I want to share one more thing. Okay, whoever are learning and moving, trying to make their English better, then I would request you to listen. 1 minute more my speech. See, my friends, we all are learning, and till the last breath of our lives, we'll be learning. Okay, so learning never ends. Okay, it's a long process, and the more you invest your time, the better you become in that area, in that particular area. So, if you talk about spoken English, basically, I want to tell you two things. For spoken English, two things are very must. You can say it's a must. It's a must. Okay, not must, it's a must. Okay, you can say a must, it's a must. मतलब एक बहुत जरूरी चीज है ये. See, when you talk about spoken English, psychology, your psychology and your method. Psychology means engine. Okay, engine and then the fuel. Engine and then the fuel, as said by some great persons. Your engine must be fantastic. If you want to achieve more, if you want to accelerate, if you want to have better performance in your life, then your engine must be strong. Engine means your passion. Engine means your psychology. Engine means your dedication. If you don't love anything, how will you achieve that thing? It's very difficult. It becomes difficult if you don't have passion and love. So first of all, develop, and first of all, think why you want to learn, and after learning, what will you do? What will be the difference in your life? So that is the main thing. Once you have thought about all these things, why I want to learn English, why it's necessary to make English better, to be fluent at English, then automatically some arousement, some different kinds of stimulation will come within you. You will feel more energized. You will feel more passionate. So being passionate, it's all about being passionate. If you're passionate, automatically you will have more energy. You will have more passion, devotion, and the things will be easier for you. So the most important thing is, if you're sleepy and trying to learn English, will it be possible? It's very difficult, not very. If you're active, energetic, and then you're trying to, of course, I will be learning, I have to learn. So you must dedicate some of the time, half an hour, whatever. And during that period, you must be passionate, okay? Just loving mind. You must have loving mind, caring mind, okay? Just, enticing, mood, okay? Of course, English is attracting you and you are attracting English, that kind of, So, and visualize. Visualization is very, much needed thing. Visualization, that you call dream. You must dream, once I make my English good, this will be the difference in my life. Even after coming in family way, my children would be going in English medium schools, and when they will return, they would like to talk to me in English. And if I want to be speaking English during those at that time, though of course little bit frustration. I could have had learned English, and then I might have helped my children in this communication approach. So see, visualization, dreaming, and loving the thing is very necessary. And then I told you, engine, psychology, mindset, passion, and curiosity, all these things, same thing. This is indicating about the same thing. So you must have passion, and after that, if you talk about fuel, I'm just talking about fuel. Fuel means method. What approach is satisfying you? Which you think you have to adopt the better approach. See, if you are learning, only reading the books, it's not going to work. If you are only listening, only listening will not do. You have to actually put effort from all directions, okay? Like, initially, if you have learned the basic things like, tenses and some voices, okay, some basic things, auxiliary verb, adverb, preposition, conjunction. If you have learned the basic structure, subject plus verb plus subject, how to make negative and how to make interrogative of the sentences. So initially you must write some lines, okay? You must try to write some lines about anything. What about anything? Anything means anything, okay? Then you try to speak whatever you have written. You speak about that. Because writing is always easy, but when you are talking, actual conversation is a little bit faster, and you don't get much time to think, okay, when someone is talking directly to you. So method means effective approach. What approach? You can have, different approach. Translating method, you can have direct method. Someone is speaking Hindi, you can translate in English, and there are many ways, I think. You must be reading the books, you must be listening, audio, video, whatever. So you can have different approach, but
but at the same time keep trying to improve little bit, basic structures of English also. Okay, basic structures, okay, basic knowledge. You have to make yourself, aware of with many of the verbs, B1, B2, B3, then auxiliary verbs. What are the 24 these auxiliary verbs? You can learn easily within a few days, I think. Yeah, these are very important. Where to use can, where to use should, where to use could have, might have. All these things, CJ Marwaj, where will have, has, have, had, do, this, that, whatever. So you have to learn all these things and the proper uses, the basic structures, using those, auxiliary verbs. Okay, so whatever the, where the problem, actual problem lies. Okay, you have to learn, never try to learn word. Yeah, I'm learning word, I'm learning like parrot, okay, words. No. Whenever you learn word, what you have to try? You have to make a sentence. And when you learn one word, try to make 5 sentences over that word. Okay, suppose I'm giving you word learning. Learn. What will you make? Learning is good. We must learn. Learning is beautiful. If you don't learn, how will you go forward? How will you progress in your life? Okay, learning makes everyone's life, beautiful. It is the learning that has helped this world develop. Okay, learning, keep learning till the last breath. Okay, learning makes our brain intelligent. It is the learning that can change our life and destiny. Like that. I mean, use single word and try to frame some sentences, 2 or 3, whatever you are capable of. So. Sentence framing ability you will have to develop. Once you have got the sentence framing ability, think about any object, any visualized object, and speak 2 lines only, 3 lines. Okay, you will have to actually क्या होता है ना, you will have to completely throw yourself in that visualizing world where you are speaking in English, or trying to speak in English. See, passion is everything. If you are determined, things will be easy. You may be, advised by many people, by me or other guys, all the great persons, expert persons, but nothing will work you if you don't have, your engine very strong and very fantastic engine. If you're not having thinking, whatever you think, try to think in English like, suppose there is in front of me, this is the gate. The gate is in colored. The gate is colored in red. This is a very big gate, and I can open this gate. I can shut this gate. Okay, I have shut this gate. Okay, at night I shut this gate. In the morning I open. See, you will have to verbose initially. कुछ ना कुछ तो बोलना होगा. शुरू में कुछ ना कुछ दिन तक बड़ी hard going. It's always hard going initially, but later on it becomes too easy for you. So think extension करने का, extend करिए चीजों को. And one more thing, very important thing is that whenever you are speaking, if you feel like your बड़ा sentence बोलने के चक्कर में अटक गया, if you get stuck somewhere, okay, whenever you are speaking, talking to someone, किसी से भी बात करे बीच में stuck हो गया आप, तो don't worry, relax. You are learner, you are learning basic things. Relax. थोड़ा सा एक कदम पीछे लीजिए, come back. And what you have to do, फिर से start करिए ना. फिर देखेंगे रे सब्जेक्ट का यूज कीजिए ना, वर्ब का यूज कीजिए ना. सब्जेक्ट वर्ब का यूज कीजिए, फिर से बोलिए. अब लंदी फंदी ये कंडीशनल सेंटेंस में शुरू में ही जाने मत लगिए. सिंपल बोलिए. आई वेंट देयर, I met the shopkeeper. I asked for 2 things. Shopkeeper gave me that item. I asked what is the price. He said this is the price, 20 rupees is the price. सिंपल शुरू में बोल. कभी भी लंबा चक्कर में फंस पड़िए. हर चीज का वे आउट है. आप थोड़ा बैक, एक स्टेप बैक लेंगे तो आप देखेंगे कि वो इसका तो आसानी से मैं सेंटेंस बना सकता था. मैं फंस गया था अपने ही चक्कर में, क्योंकि हमारा प्रोसेस हिंदी में चलता रहता है. उसकी वजह से हम फंस जाते हैं, क्योंकि हम हिंदी की तरह ही उसको चाहते हैं कि उसी रूप में फेंक दें इंग्लिश में. ऐसा होता नहीं है. अंग्रेजी का पैटर्न थोड़ा अलग होता है लैंग्वेज का. तो आप देखेंगे कि गोइंग इज इजी, कमिंग इज हार्ड. कितना आसानी से बनता है. फिर लर्निंग pleases me, learning helps me. एक तरह का है. जब अंग्रेजी में आप पढ़ेंगे तो देखेंगे बहुत इजी है. in is out and out is in. देखिए कुछ भी बोल सकते हैं आप. इसका भी मतलब ऐसा नहीं है, मतलब नहीं है, कुछ भी है ना. at means at, okay, not on. Okay, in means in, not out. Okay, इस सब का भी मीनिंग है, कुछ भी है. जब आप एक्सपर्ट, थोड़ा सा बेहतर नॉलेज हो जाएगा तो आप समझेंगे कि वो अंग्रेजी को कैसे ट्विस्ट करेंगे. आप ऐसे ट्विस्ट करिएगा ना तो उसको एक शायरी में तब्दील कर सकते हो, उसको म्यूजिक में तब्दील कर सकते हैं. एक्सपर्टाइज गेन करिए पहले, बट वो धीरे धीरे आएगा नोट में, है ना. और किसी भी आदमी से जब अंग्रेजी में बात करने का इच्छा हो तो आप पहले शो ऑफ ना करें. ये तो बिल्कुल आदत ही ना डालें. और सबसे पहले अगर आपको लगता है कि किसी का सपोर्ट लेना है, चाहे आपको सुनने के लिए या बोलने के लिए, तो आप उसको हिंदी में पहले बोलिए
कि दोस्त मैं थोड़ा सा अंग्रेजी बोलने का प्रैक्टिस सीखना चाह रहा हूँ यार। मत बोलिए कि मैंने सीख लिया थोड़ा सा, सीधा बोलिए मैं सीखना चाह रहा हूँ। सबको बोलिए कि मैं सीखना चाह रहा हूँ, थोड़ा आप मदद करेंगे, थोड़ा 2 लाइन अंग्रेजी बोलेंगे। हिंदी में बोलिए ना कि आप रिलैक्स, क्या है धड़फड़ी क्या है, आप बोलिए ना कि भैया थोड़ा सा आप अंग्रेजी बोलेंगे क्या, 2 लाइन मुझे नहीं आती है, मैं सीखना, बड़ी इच्छा है अंग्रेजी सीखने की। तो वो बोलना शुरू कर देगा और बस मौका मिल गया। और आपको तो स्टार्ट चाहिए ना, थोड़ा सा स्टार्ट मिल गया, बात खत्म करो ना। उसको मना लीजिए कि भाई मैं थोड़ा सा अंग्रेजी सीख रहा हूँ, क्या मैं आप थोड़ा सुनेंगे यार, 2 लाइन में बोलता हूँ यार, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, इंप्रूव नहीं हो रहा है। बट अपनी बात राज को भीतर में रखिए। जैसे वो बंदा सुनने के लिए तैयार हो गया, 2 लाइन बोलना शुरू करिए, रिलैक्स माहौल बनाइए, माहौल बन गया, बात खत्म है। अपना प्रोग्रेस चाहिए, दूसरे से क्या है, आपको पंख लेना है क्या है ना। तो ये चीज है। और अटकते हैं तो थोड़ा पॉज लीजिए, प्रोसेस में चलिए। आप हिंदी की तरह मत सोचिए, इंग्लिश इज सो इजी, यू कैन मेक इट इजी। द मोर you learn, it will be easier. Okay, start, never stop, don't stop. Okay, और आप बोलिए ना, देखिए ना, you start and you will feel problem, क्योंकि आप हिंदी की तरह से उसको ट्रांसलेट करते रहेंगे, आपको समस्या होती रहेगी। बट विद द टाइम इट विल बिकम easier. Okay, I promise. And of course I'll be making videos, definitely I will keep making videos, and because I feel like sharing some things, I feel something I have to share with all of my new generations who are aspiring to learn English. I have devoted a lot of time in English, and I feel I have, but I'm not organized. The problem is that I'm not organized. I will have to organize, my thoughts, my materials, and then I will have to place before you. Okay, thank you for watching. Okay, if helpful, must comment.